नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी जो भी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सरल परी साधना को लेकर आए हैं। यह परी बहुत ही सुंदर होती है। इस साधना को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए कि उन्हें कोई और साधना या उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह इतना अच्छी परी होती है कि यदि यह परी एक बार सिद्ध हो गई या खुश हो गई तो सिर्फ मंत्र पढ़कर के और इसे दोबारा जब भी जरूरत हो आप बुला सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ जाती है या इसकी आवश्यकता होती है और आप इसे बुलाते हैं तो यह तुरंत ही हाजिर हो जाती है और आपके समस्याओं को दूर कर देती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस साधना को करने में आपको कोई ज्यादा सामग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे कई मित्र सामग्रियों के लिए परेशान रहते हैं, तो उनके लिए यह साधना बहुत अच्छी है। इसमें जो सामग्रियां लगती है वह घरेलू उपाय में आने वाली सामग्रियां होती हैं, जो आप आसानी से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह परी साधना जो है बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात बता दें कि यदि पुरुष लोग इस साधना को करते हैं तो उनसे यही कहना है कि इस परी को अपने माता, बहन या मित्र के रूप में ही सिद्ध करें, क्योंकि यदि इस परी को प्रेमिका के रूप में आप सिद्ध कर लेते हैं तो जिनकी शादी हो गई है, जो लोग शादीशुदा हैं, तो समझ लीजिए कि उनका लाइफ बर्बाद हो सकती है। और यदि जिनका शादी नहीं हुआ है और इस परी को प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लेते हैं तो उनका शादी होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह परी को यदि प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं तो अपने अलावा यह किसी दूसरे स्त्री को आपसे नहीं मिलने देती है। महिला लोग इसे किसी भी रूप में सिद्ध कर सकती हैं। मित्रों, यह साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। क्योंकि इस साधना को करने के लिए इसका जो विधि है, जो नियम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो यह सिद्ध होना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका जो नियम विधि है उसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हमारे YouTube चैनल से जुड़ी हुई एक बहन जी ने हमें अवगत कराया है कि मैंने इस परी साधना को किया तो एक बार में तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस साधना को दोबारा किया तो परी मेरे सामने प्रकट हो गई, लेकिन उनसे कुछ मांग नहीं पाई, जबकि मेरे सामने आकर बहुत समय तक रुकी थी, लेकिन मैं बात ही नहीं कर पाई और वह चली गई। इसलिए हमारे सभी मित्रों से कहना है कि यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो इसका जो नियम विधि है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। इस साधना को करने से पहले जो इसका परहेज है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और परी जब सामने आ जाए तो उससे किस तरह से बातें करना चाहिए, यह सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर यह सब जानकारी नहीं है तो साधना करने में आपने जो मेहनत किए हैं वह सब बेकार हो जाती है, यह सफल नहीं हो पाती। इसलिए हम सभी मित्रों से बार बार यह कहते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ताकि जो इसका नियम है, इसका जो विधि है, वह आपके समझ में आ जाए और आपकी साधना सफल हो जाए। दोस्तों, हम यह नहीं चाहते कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है, जो साधनाएं हैं, उसे आप करें और आपको उसमें सफलता ना मिले। हम हर छोटी छोटी बातों को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपको सफलता मिले। तो यह साधना को करने से पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या सामग्रियां लगेगी, यह सब बताने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की समस्याओं को दूर करने की जो आसान से आसान साधनाएं हैं या उपाय हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन या जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इस परी साधना को शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से आरंभ करना है। जी हाँ मित्रों, यदि इसे शुक्ल पक्ष में आरंभ करते हैं तो यही साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने से पहले आपको कुछ परहेज भी करना होता है। जैसे आपको अपने खान पान पर सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आप यह साधना करने जा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार से मांस, मछली या नशापती शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। जब यह साधना आप आरंभ कर देते हैं तो जितने दिन का साधना है उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना भी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा जरूरी काम हो तभी इधर उधर जाएं, नहीं तो ज्यादा इधर उधर घूमना भी बंद कर दें। मित्रों, इतना ध्यान रहे कि इस साधना के बारे में किसी के पास भी कुछ नहीं बताना है, चाहे वह आपका कितना ही खास क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी इस परी के बारे में जानकारी नहीं देना है। तो इस साधना को करने के लिए आपको ऐसी जगह का चयन करना है जहाँ पर एकांत हो, आपको साधना करते समय कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अगर घर के बाहर इस साधना को नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही एक ऐसे रूम का चयन करें या ऐसे जगह को चुनें जहाँ पर आपको साधना करने में कोई दिक्कत ना हो। आप जब साधना करने बैठे तो आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना, क्योंकि यदि आपको किसी ने आवाज दे दिया या देख लिया तो यह साधना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए आपको ऐसी जगह का चूज करना है जहाँ पर आप आसानी से इस साधना को कर सकें। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान रखते हुए और इस साधना को करें। मित्रों, कुछ लोगों का तो मानना है कि यह जो परियां हैं, अप्सराएं हैं, यह सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आपको विश्वास है कि यह जो परियां हैं, अप्सराएं हैं, यह हकीकत में होती हैं, आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास है, तभी आप इस साधना को करें। नहीं तो इस साधना को करने से कोई मतलब नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो यह साधना सिद्ध नहीं होगी। मित्रों, यदि आपके मन में श्रद्धा है और विश्वास है तो आप हर कदम पे सफलता पा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यदि मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान को पा लेते हैं। लेकिन मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो लोग भगवान को भी पत्थर समझते हैं। इसलिए आप यदि कोई भी काम करते हैं और आपके मन में विश्वास है तो आप अपने उस कार्य में सफलता जरूर पाएंगे। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो सफलता मिलना मुश्किल होती है। तो इस साधना को करने से पहले आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रख लीजिए कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो इस साधना को करने के लिए बताए गए नियमों का पालन करते हुए और शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को रात्रि 12 बजे से 1 के बीच अपने घर किसी एकांत रूम में जाना है और अपने साथ में कुछ सामग्रियों की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको रख कर जाना है। जैसे आपको इत्र की जरूरत पड़ेगी, धूप, अगरबत्ती, दीपक और एक लकड़ी की पीड़ा की जरूरत पड़ेगी। साथ में एक सफेद कपड़ा और भोग लगाने के लिए कुछ सफेद कलर की मिठाइयाँ या सफेद गाय की दूध भी रख सकते हैं। यदि दूध रखते हैं तो ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए और उसे तांबे की पात्र में रखना है। मंत्र जाप करने के लिए आपको एक स्फटिक की माला लेना है जो किसी भी दुकान में आप ले सकते हैं। यह सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद उस लकड़ी के पीड़ा में सफेद कपड़े को डाल देना है। उसके ऊपर एक दीपक जलाना है। दीपक चमेली तेल से जलाना है। इतना करने के बाद आपको एक आसन लगा करके और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठने से पहले उस पीड़ा में और अपने शरीर में इत्र को अच्छे से लगा लें
और वहाँ आसपास भी छिड़क दे, ताकि वहाँ का जो वातावरण है वह एकदम सुगंधमय हो जाए। फिर आपको धूप अगरबत्ती जला लेना है और सबसे पहले गणेश जी को ध्यान करते हुए अपने कुल देवी देवताओं को, माता पिताओं को और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए यह कामना करें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, मेरा यह साधना सिद्ध हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मन में यही कामना करते हुए, उस परी को ध्यान करते हुए और माला को अपने हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो इसे कहीं पर लिखकर रख भी सकते हैं। मित्रों, मंत्र को याद कर लीजिए, क्योंकि मंत्र याद होना चाहिए। मंत्र का सही सही उच्चारण होना चाहिए, तभी साधनाओं में सफलता मिलती है। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो परितारा, करे सहारा, तुम्हें जगाऊं सामने आऊं, इसमें परी को मैं ले जाऊं, जभी बुलाऊं तभी आओ, मेरा काम ना करे तो तारा परी का दूध हराम करे। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो परितारा, करे सहारा, तुम्हें जगाऊं सामने आऊं, इसमें परी को मैं ले जाऊं, जभी बुलाऊं तभी आओ, मेरा काम ना करे तो तारा परी का दूध हराम करे। तो मित्रों, इस मंत्र का आपको 5 माला प्रतिदिन जाप करना है। जी हाँ, याद रखिए, यह साधना 11 दिन का है और 11 दिन तक प्रतिदिन 5 माला आपको जाप करना है। 11 दिन के बीच में आपको किसी भी दिन गैप नहीं करना है, यह बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यदि आप बीच में किसी भी दिन गैप कर देते हैं तो यह साधना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखते हुए आपको 11 दिन तक लगातार इस साधना को करना है। मित्रों, यह साधना में आपको 5 दिन बाद ही यह एहसास होने लगेगा कि यह परी जो है आपके आसपास आती है, और 11वां दिन जैसे ही आपका साधना पूरा होगा, यह परी आपके समक्ष प्रकट हो जाती है। वैसे तो 11 दिन से पहले ही यह आपके समक्ष प्रकट हो सकती है, लेकिन यह परी जो होती है, यह अपने साधक को देखती है कि उसके मन में मेरे प्रति कितना श्रद्धा और भक्ति है। इसलिए यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लगन से यह साधना कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपके मन में, उस हिसाब से यह परी आपके सामने आती है। तो मित्रों, यदि आप साधना करते हैं, किसी का भी साधना करें, तो पूरी लगन और श्रद्धा भक्ति के साथ करें, ताकि आपको उसमें जल्द से जल्द सफलता मिल सके। तो जैसे ही यह परी आपके सामने आए, तो सबसे पहले आपको उसे प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करके और जो भोग के लिए मीठा रखे हैं, उस मीठा को भोग लगाएं। जैसे ही आप भोग लगाएंगे, वह परी खुश होकर के और आपसे खुद पूछेगी कि बोलो, तुमने मेरा साधना क्यों किया है, तुम्हें क्या चाहिए। तो यदि आप तुरंत ही कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि हे परी, मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यदि आप मेरे मित्र बनने को तैयार हैं, तो आप मुझे यह वचन दीजिए। तो यह परी इनकार कर ही नहीं सकती, यह तुरंत ही कहेगी, बोलो क्या वचन चाहते हो। तो आपको यह 3 वचन लेना है। पहला वचन कि मैं जब भी आपको याद करूं, आपको बुलाऊं, तो आपको आना पड़ेगा। दूसरा वचन, आपको मेरा हर बात मानना पड़ेगा। तीसरा वचन, आप मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जैसे ही इतना वचन बोलेंगे, यह परी आपको वचन दे देगी। वचन देने के बाद आपको उससे यह पूछना है कि हे परी, आपको यदि दोबारा मैं बुलाना चाहूँ तो कैसे बुलाऊंगा। वह आपको नियम बता देगी या कुछ छड़ी वगैरह जो भी है दे करके और बता देगी कि ऐसा करना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगी। और इतना कह करके वह वहाँ से चली जाएगी। फिर आपको जब भी जरूरत पड़े, जब भी कोई परेशानी आए, तो उसके बताए हुए उपाय को करके इस परी को फिर से बुला सकते हैं और जो भी समस्या है
जो भी परेशानी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, एक बात बता दें कि यदि आपने परी को सिद्ध कर लिया तो आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास यदि सब कुछ हो जाए, हर व्यवस्था बन जाए, तो वह गलत कदम उठाने लगता है, कुछ भी करने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इसका गलत प्रयोग करेंगे या किसी के पास बता देंगे कि मैं परी सिद्ध किया हूँ, तो उस दिन से यह परी आपसे दूर हो जाएगी। आप बुलाएंगे लेकिन यह नहीं आएगी, चाहे आप भले ही सिद्ध किए हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए इस परी से अपना मित्रता निभाएं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।